प्रातः क्लास चल रहा था 24 मई 1968 और तीसरे पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी कि वो सन्यासी तो झूठ बोलते रहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं, और वो गृहस्थी फॉलोअर्स तो होते ही नहीं है, वास्तव में झूठ बोलते हैं कि हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर। अरे फॉलोअर्स तो उसको कहा जाता है जो सन्यास धारण करे, उसको कहेंगे फॉलोअर। वो तो है ही सारे गृहस्थी टट्टू, और वो है सन्यासी। भाई सन्यास धारण करते हैं, घरघाट सब त्यागते हैं और फिर पवित्र रहते हैं। तो पवित्र अपवित्र को फॉलोअर कहे, ये तो कितनी झूठ बात है। और वो गृहस्थी भी कहते हैं मैं उन सन्यासी का फॉलोअर हूं। अरे भाई तुम सन्यासी हो? कहेंगे नहीं गृहस्थी हूं। अरे ये गृहस्थी सन्यासियों का फॉलोअर हो ही कैसे जाते हैं? हो ही नहीं सकते। अरे सन्यासी पावन बनते और तुम पतित बनते गृहस्थी में रहकर। फिर वो तुम फॉलो कैसे करते हो? और वो सन्यासी तो कोई भी गृहस्थी को नहीं कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। तभी फॉलोअर कहे जाओगे। वो तो कहते हैं ऐसे ही तुम अपन को फॉलोअर कहो, परंतु नहीं, वो सन्यासी भी भोगी हैं, पैसे के भूखे हैं। कितने बड़े बड़े मठपंथ बनाते हैं, पैसा कहां से आता है? गृहस्थियों से ही आता है ना। और फिर सत्य तो वो जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। अरे इस झूठ खंड की दुनिया में, रावण राज्य में सच कहने वाला तो एक ही बाप है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। उसको ही कहा जाता है अंग्रेजी में ट्रुथ गॉड फादर। तो बाप आकर के तुम बच्चों को सब कुछ सत्य बात समझाते हैं। तुम बच्चे जो वो सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, कहते हैं भाई सच्ची कथा है, और उसमें नाम डाल दिया है सत्यनारायण का। अंदर कथा में लकड़ आ रहा, लकड़ बग्गा जाने क्या क्या सुनाते रहते। सत्यनारायण की तो कोई जीवन कहानी नहीं। तो सच्चे नारायण की कथा कहां हुई? अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो, उनसे पूछो
कि तुम जो अपने घर में कथाएं करते हो वो सच्ची कथा है? नहीं, तुम तो झूठी कथाएं सुनते हो। और फिर भगवान ने आकर के जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया और सत्यनारायण की कथा सुनाई, तो सत्यनारायण से सत्यनारायण बना ना। तुम क्या सत्यनारायण बनते हो? बिल्कुल नहीं। उनसे पूछो फिर तुम यहां क्यों आए हो? यहां इसीलिए आए हो ना, ऐसा सत्यनारायण बनने के लिए। तो उस भक्ति मार्ग में तुम बच्चे सब झूठी कथाएं सुनते आए हो, और वो झूठी कथा अमरनाथ की, वो भी झूठी बात। कहते हैं भाई शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अरे कौन कहते हैं वो अमर कथा? कहां सुनाई? अरे शंकर तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। अब यहां पहाड़ के ऊपर कहां से आ गए? तो ये सब झूठ बातें हैं ना बच्चे। ये जो भी बातें हैं इसको कहा जाता है, सुनने वालों को भी कहा जाता है नरकवासी, क्योंकि ये तो नरक ही है ना। कलयुग है, कलयुग को कहेंगे नरक और सतयुग को कहेंगे स्वर्ग। फिर बाप कहते हैं स्वर्ग तो हम त्रेता को भी कहेंगे। हाँ, सेम ही स्वर्ग कहेंगे। पक्का 16 कला संपूर्ण स्वर्ग नहीं कह सकते, 2 कला कम हो गई ना, तो फिर उसे स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वस्थिति में रहने वाले, और स्वस्थिति तो आत्मिक स्थिति को कहा जाता है। अपन को आत्मा समझने वाले पक्का पक्का, और वो तो क्षत्रिय कहे जाते हैं। क्षत्रियों को तो फिर बाहु समान दिखाया जाता है, मस्तक में देवताएं और भुजाओं में क्षत्रिय। तो इसलिए उनको सेमी स्वर्ग कहा जाता है, समझा ना? अधूरा स्वर्ग, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण नहीं, क्योंकि 2 कला पुराने हो गए, और दुनिया भी कहेंगे 2 कला पुरानी। हाँ, तो मनुष्य आत्माएं भी पुरानी है, और बिल्कुल प्योर आत्मा तो नहीं कहेंगे कि भाई बिल्कुल ही एब्सोल्युटली प्योर हो, तो 2 कला इम्प्योर हो जाती है ना। 24 मई 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज, दूसरी लाइन। तो यहां वास्तव में आते ही हैं वो बच्चे है जो इस ज्ञान को समझ सकते हैं।
बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं ना। और आएगा तो बच्ची कुछ भी नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। जो बाप राज समझाते हैं, जब तलक 7 रोज भट्ठी में न बैठे, तो कहेंगे इस ज्ञान को बैठ करके समझा ही नहीं है। तो जब तलक 7 रोज की भट्ठी न करे तब तक कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये नई बातें हैं ना। और है गीता का एपिसोड, और ये युग ही गीता का है। गीता का युग कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। कब? जब के पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया बनती है। देखो, सतयुग तो स्वर्ग कहने से मुंह में पानी आ जाता है, मुंह का पानी पानी। और देखो आजकल यहाँ बड़े बड़े आदमी मरते हैं ना, और पूछते अरे भाई कहाँ गया? हाँ, वो जो तुम्हारे चाचा मामा काका नाना काका है, स्त्री वगैरह वगैरह, कहेंगे स्वर्गवासी हुए। अरे वाह, स्वर्गवासी हुए तो थे कहाँ? नरकवासी थे ना। तो देखो इतना भी मनुष्यों में अभी अकल नहीं है समझने का, तभी कहा जाता है ये इस दुनिया में सभी पत्थर बुद्धि है। अभी ऐसे पत्थर बुद्धियों को इसको कहा ही जाता है इस समय की दुनिया, इसको कहा जाता है एक तो नरक, जहां मनुष्यों की है पत्थर बुद्धि है, और दूसरा कहा जाता है इस समय के ये जो फॉरेन ऑफ जंगल है ना, कांटों का जंगल, दुखदाइयों का जंगल। कोई पूछे कांटों का जंगल क्यों? अरे एक देखो कांटा मारते रहते हैं ना, काम कटारी का कांटा मारते रहते हैं। और बाबा ने तो कहा है गीता में, ये कोई बात कृष्ण ने नहीं कही है क्या, कि काम महाशत्रु है, शिव बाबा ने कहा है। मीठे मीठे बच्चों, ये जो काम है ना, काम विकार है, काम की कटारी एक दो को मारते हैं। कब से मारते हैं? जब से ये रावण राज्य शुरू होता है। ये द्वैतवादी द्वापर युग है, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं। द्वापर से पहले कोई सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में थोड़े ही मारते थे, पहले नहीं मारते थे। तो जब से ये अनेक सिर वाले, अनेक धर्म वाले, अनेक राज्यों भाषाओं वाले रावण का राज्य शुरू हुआ, कब से? कहेंगे आधा कल्प के बाद। सतयुग त्रेता आधा कल्प, द्वापर कलयुग आधा कल्प।
हाँ, तो बताओ उनको कि तुम एक दो को काम कटारी मारते रहते हो। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, कब? जबकि इस दुनिया को बदलना होता है, नरक से स्वर्ग बनाना होता है। वो धर्म पिताएं आते हैं तो कोई नरक से स्वर्ग थोड़ी बनता है। तो याद रखो, समझा ना? ये काम विकार महाशत्रु है। महा क्यों कहा? क्योंकि 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें ये काम विकार ही महान शत्रु है। तो ये रावण है महाशत्रु। देखो बहुत बड़ा शत्रु है, तभी तो उनको जलाते हैं ना। परंतु जलाने वाले मनुष्यों को कुछ पता थोड़ा ही पड़ता है कि हम किसको जलाते हैं। क्यों नहीं पता पड़ता? क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, समझा ना? अब ये देखो, ये जो ज्ञान विज्ञान भवन बनाया है वहां दिल्ली में, नाम रखा हुआ है ज्ञान और विज्ञान। और ज्ञान विज्ञान का अर्थ थोड़े ही जानते हैं वो बेचारे लोग, क्या जाने। और वहां दिल्ली में भी देखो है, रामलीला ग्राउंड बनाया हुआ है, रावण को जलाते हैं है। अरे कौन कौन इकट्ठे होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गुरुदेव, एमएलए, एमपी वगैरह वगैरह सब इकट्ठे होते हैं। उनको पता थोड़ा ही पड़ता है कि ये रावण है कौन। अरे ये सब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, जरा भी नहीं जानते कि रावण आखिर इनमें है कौन। बड़े बड़े महाराजा लोग हैं है। देखो मैसूर में बहुत प्रसिद्ध है रावण जलाने की सेरेमनी, वो सेरेमनी कहते हैं। वो कहते हैं रावण ने सीता चुराई थी। अरे रावण ने सीता चुराई थी, क्या ये इतना था, इतना दशमुख वाला है कि जो सीता चुराई? तो भी वो सत्य मानते रहते हैं। देखो अभी इस गवर्नमेंट का भी हाल देखो, क्योंकि आसुरी गवर्नमेंट है ना बच्ची। अरे ईश्वरीय गवर्नमेंट तो स्वर्ग में सतयुग में होती है। वो है सतयुगी गवर्नमेंट और ये है आसुरी कलयुगी गवर्नमेंट, समझे ना? इसको कहेंगे नरकवासी गवर्नमेंट कलयुग की। और ये देखो स्वर्गीय गवर्नमेंट है। ये देखो कितनी इनकी महिमा है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में भी महिमा है ना, है कि भाई
दुनिया में एक ही ऐसा पुरुष हुआ है जिसकी कभी भी हार नहीं हुई, कोई भी युद्ध में सदैव जीत ही जीत होती रही। समझा ना? अरे देखो ये विलायत वाले भी कहते हैं गॉड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, ऐसे कह देते हैं। कृष्ण लॉर्ड और राधे को गॉडेस कह देते हैं। अरे वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, गॉड गॉड रामा, गॉडेस सीता, ऐसे कहते थे। इतना बाकी उनको मालूम तो नहीं है ना विचारों को, क्योंकि इन भारतवासियों को ही कुछ नहीं मालूम, तो दूसरे धर्म वालों, दूसरे देश वालों को किसको मालूम पड़ेगा? ये तो भारतवासी भूले हुए हैं, कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानवादी। क्योंकि भागवत गीता ये धर्मशास्त्र भारत के हैं ना, समझा ना? और ये भारत का धर्मशास्त्र गीता लिखा हुआ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि, शब्द शास्त्रों का माई बाप है। इसलिए तो इसको कहा जाता है, नाम दिया है काम के आधार पर, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता। तो अभी प्रश्न उठता है कि भाई श्रीमद् भगवत तो क्या भगवत कृष्ण को कहा जाए, बच्चे को जिसकी यादगार मंदिरों में बनाई हुई है, बच्चे के रूप में? वो ऊंचे से ऊंचा निराकार परमात्मा कहा जाए तो देखो भूल हो गई ना। हाँ ये कहेंगे कि भाई कृष्ण होकर गया है 16 कला संपूर्ण, दैवी मनुष्य, दैवी गुणों वाला है। वही कृष्ण वाली आत्मा फिर 84 जन्म लेकर के फिर आसुरी गुणों वाली बनती है, भिन्न नाम रूप लेकर के बनती है। अभी तुम बच्चों को तो सारी 84 जन्मों की कहानी सुनाई है ना, तो ये कहानी कौन सुन सकते हैं? सच्ची कहानी है, जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी होंगे वो ही सुन सकते हैं। तो बाप ने आकर ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान कोई शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं, क्योंकि जो असली ज्ञान भगवान बाप ने आकर के दिया था वो तो प्रायः लोप हो जाता है। क्यों? कि सारी दुनिया का महाविनाश हो जाता है, आखिरी विनाश, बड़े ते बड़ा विनाश है, जिसके बाद इतना बड़ा विनाश कभी कोई होता ही नहीं, न पहले कभी हुआ है। और फिर विनाश के बाद स्वर्ग प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा पहले ही होती है ना।
तो पहले स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। फिर बताओ कि ज्ञान की क्या दरकार रह गई? ये देवताएं तो सब सदगति वाले बन गए ना, है? सदगति मिल गई तो ज्ञान उनमें रहता ही नहीं। ये देवताएं तो जैसे बुद्धू है। तो सतयुग को कहेंगे सदगति, ज्ञान से होती है सदगति। एक से आता है वो ज्ञान सच्चा, और अनेकों से, अनेक रावण के मुखों से आती है अज्ञान की बात। तो हो जाता है पूरी दुर्गति कलयुग में है। तो देखो, जब सतयुग में पूरी सदगति हो गई तो फिर बाबा को आने की क्या दरकार रहेगी? तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि भगवान है हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने के लिए सतयुग में आया। अरे अभी ये जो नॉलेज तुम बच्चों को दी जाती है, उस नॉलेज से तो तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। जो तुम बच्चे शिव जयंती मनाते आते हो, भक्ति मार्ग में शिव जयंती नहीं कहते हैं, वो कहते हैं शिवरात्रि। क्योंकि जयंती तो साकार की मनाई जाती है ना, और शिव तो है निराकार। जैसे आत्मा है निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार है। परंतु कोई एक भी मनुष्य नहीं है, हाँ, वो जो सरकार है उससे या राजा रानी से, प्रेसिडेंट से इनको ये मालूम हो, कहे कि स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। तुम बच्चे बता सकते हो कि स्वर्ग कहा जाता है जो सदा काल स्वर्ग में रहता है, वो स्वस्थिति में रहता है, और नरक उसको कहा जाता है जो नर, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, उनके द्वारा बनाया हुआ। ओम शांति।